ओम शांति। कल वाणी चल रही थी रात्रि क्लास 21-68 पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। तुम बच्चों को नॉलेज तो मिली है रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की, तो जरूर उस नॉलेज में रमण करते होंगे। रमण करना माना खेल करना। जिनको खुशी का पारा चढ़ रहा है उनसे तो पूछने की बात ही नहीं है, क्योंकि चेहरा ही बताता है कि ये खुशी में रमण करते रहते हैं। खेल में तो खुशी होती है ना। बाकी जिनको माया वार करती है, हराती है, उनके लिए कहेंगे ये तो ग्रहाचारी बैठती है चढ़ने और उतरने की। हमको कोई से पूछने का नहीं है, अपनी अपनी लाइफ के बनस्पति। कहेंगे कि बच्चों को अपना अपना रास्ता मिला हुआ है। कोई लिखते हैं बाबा मदद करो, माया की ग्रहचारी बैठ रही है, माया का वार हो रहा है, बाबा कृपा करो। आप कृपा करेंगे तो हम सतो प्रधान बनेंगे, फतेहमंद हो जाएंगे। हम माया के ऊपर फतेह पालेंगे, विजय पालेंगे। अब यहाँ कोई मदद की तो दरकार ही नहीं है। ये क्या बात हुई? बच्चों के ऊपर माया का भार हो, बच्चे मदद मांगे बाप से और बाप कहे मदद की दरकार ही नहीं। ऐसे क्यों कहा? इसलिए कहा कि 63 जन्मों की रील ब्राह्मण जीवन में घूम रही है। उस रील में जब अच्छे कर्मों का उदय होता है तो अवस्था अच्छी बन जाती है, और जब बुरे कर्मों का उदय होता है तो लगता है कि माया का वार हो गया। अब इसमें बाप क्या करेंगे? हाँ, बच्चों को और ही तीव्र पुरुषार्थ कर देना चाहिए। जब जब माया का वार होता है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मते बच्चे तो मदद है बाप। बाकी कोई मदद मांगने की बात नहीं है। पढ़ाई में कोई मदद करते हैं क्या? टीचर स्टूडेंट की पढ़ाई में मदद करेगा क्या? टीचर अगर मदद कर दे तो सभी स्टूडेंट आगे बढ़ जाएं, परंतु सब आगे बढ़ते हैं क्या? जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रहेंगे। तो बाप कहते हैं कि अपने ही पुरुषार्थ से पास होना है। इसमें टीचर की मदद कोई काम नहीं करेगी, बाबा की मदद भी कोई काम नहीं करेगी। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते रहते हो,
समझा जाता है ये सर्विस ही करते रहते हैं। भले स्कूल सर्विस में है तो भी कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल सर्विस में रहते हुए भी दूसरों की सेवा करते रहते हैं। लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार की सेवा करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि लौकिक सेवा से छुट्टी लेवे तब ही सर्विस हो सकती है। जैसे यहाँ पहरे वाला है, पहरे पर रहते हुए भी सर्विस तो कर सकते हैं ना। बल दुनिया वाले जानते हैं कि ये तो पहरे वाला है, बाबा की लौकिक सेवा में है, परंतु अंदर से सर्विस तो कर सकता है ना। मनसा मनन चिंतन मंथन तो कर सकता है ना। अभी तो बाबा किसी से मिलता ही नहीं है। बाबा की पहचान वाले आते तो बहुत हैं। ये वंडरफुल पुरुषोत्तम संगम युग है। यहाँ बहुत ही वंडरफुल बातें होती रहती हैं और आगे चल करके ड्रामा में और ही वंडरफुल बातें होती रहेंगी। कब की वाणी है? ये तो 68 की वाणी है। 68 में तो बेसिक ज्ञान ही था, फिर भी लगता था बाबा तो बहुत वंडरफुल बातें सुनाते हैं। लेकिन बोला आगे चल करके और ही वंडरफुल बातें सुनते रहेंगे। तो जो पुराने पुराने बीके हैं, मम्मा बाबा के जमाने के, उनके कानों में जब एडवांस नॉलेज की बातें सुनती हैं, पढ़ती हैं, तो कितना बंडर खाते हैं। अरे बाबा ने जो बातें हमें सुनाई थी, उन बातों पर इस तरह तो हमने कभी विचार किया ही नहीं था। बाबा कहते हैं जब नई नई बातें सुनेंगे और आफतें भी आती रहेंगी, नहीं मानेंगे, मौत सामने जब खड़ी दिखाई देगी, तब तो जरूर तेजी से पुरुषार्थ करेंगे। बहुत से हैं जो बेसिक में अभी नहीं मानते हैं, वंडर तो खाते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो उनको भी उन बातों के आधार पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बल समझते हैं अजन देरी है, फिर भी पैगाम पहचानने की कोशिश तो चलती रहती है। नहीं समझते हैं तो समझते हैं देरी है। कल्प कल्प सभी को बाप का परिचय देना पड़ता है। परिचय देते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं है। इसको जाकर के समझाना भी बहुत सहज है। कल पहले जिनके दिमाग में बैठा है, वो औरों के दिमाग में बैठाने की सर्विस करते रहते हैं। जिनकी बुद्धि में खुद ही नहीं बैठा है, वो दूसरों को क्या समझा देंगे। बाप भी पूछते हैं,
दिल्ली में प्रदर्शनी हो रही है चांदनी चौक की तरफ। वहाँ चांदनी चौक में बड़े अच्छे अच्छे व्यापारी रहते हैं। अब बाप को तो ख्याल रहता है वहाँ जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं जा करके सर्विस करें। तो वहाँ के अच्छे अच्छे व्यापारी बच्चे भी बाप को पहचान करके बाप को याद करें और भक्ति मार्ग छोड़ दें, क्योंकि बाप मिल गया तो फिर भक्ति क्या करेंगे। वेद का बाप मिल गया तो फिर बाकी क्या चाहिए। इन भक्ति करने वालों से तुम पूछ सकते हो, जिन देवताओं की तुम मूर्तियों की तुम भक्ति करते हो, पूजा करते हो, इन्होंने ऐसा क्या कर्म किया है जो तुम इनकी पूजा करते हो। ये पूज्य पद इन्होंने कैसे पाया। इस पद पर आसीन हुए हैं तो कुछ तो किया होगा। वो तो हक्के बक्के रह जाएंगे। कौन? भक्त लोग। फिर तुम उनको समझा सकते हो कि भगवान आते हैं, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। जरूर इन्होंने भगवान की मत पर ऐसे कर्म किए हैं जिन कर्मों के आधार पर इन्होंने ये पूज्य पद पाया है। भगवान तो आते ही हैं नर को नारायण बनाने, नारी को लक्ष्मी बनाने। आप भी ये गीता ज्ञान सुनो। भगवान बाप आया हुआ है, बताते हैं ज्ञान भक्ति वैराग। भगवान का ज्ञान मिलता है तो भक्ति मार्ग के कर्म कांडों से वैराग आ जाता है। क्योंकि बाप की सच्ची पहचान मिल जाती है ना, तो तुम कोई से भी पूछ सकते हो। कोई भी कितना बड़ा व्यापारी, कितना भी बड़ा आदमी हो, प्रदर्शनी में समझाया जाता है कि हम ये प्रदर्शनी में तुम्हें चित्र क्यों दिखाते हैं। इसीलिए दिखाते हैं कि तुम भी ऐसा पद प्राप्त कर सकते हो। बाप ये लक्ष्मी नारायण की राज्य की स्थापना कर रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण को तुम मंदिरों में पूजते हो, बाप पूछते हैं कि कौन कौन बच्चे सर्विस करने जाते हैं। बाप को समाचार दो अपनी सर्विस का। समाचार देते रहेंगे तो सर्विस में ठंडाई नहीं आवेगी। ठंडाई आनी नहीं चाहिए। हर एक बात का वजन करना होता है। बाबा पूछते हैं तुम बच्चे क्या कर रहे हो, क्योंकि सेंटर्स में बैठे बैठे तो इतनी सर्विस होती नहीं है। तो बाबा कहते हैं म्यूजियम को सजाओ। सेंटर पर इतनी ज्यादा सर्विस नहीं होती है, तो म्यूजियम की सजावट देख करके अपने आप ही आवेंगे। तो पहले पहले तो बच्चों को सर्विस को देखना चाहिए, सर्विस के ऊपर अटेंशन जाना चाहिए कि हम बड़े बड़े आदमियों को कैसे जगावें। क्योंकि बड़े बड़े आदमी अगर जग जावेंगे तो उनके पीछे पीछे छोटे लोग तो अपने आप ही आ जाएंगे। परंतु इन बड़े आदमियों को जगाने में कितनी मेहनत लगती है।
बाप तो पूछेंगे समाचार दो, कौन कौन सर्विस में बिजी रहते हैं। अगर एक भी बड़े आदमी को समझ में आ गया तो वो फिर औरों को भी समझावेंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या समझ लिया? कौन से बड़े आदमी हैं? दुनिया भी बड़े आदमी, चांदनी चौक में जो बड़ी बड़ी दुकानें बड़े बना करके बैठे हुए हैं, वो अगर समझ जावेंगे तो उनके समझने से ढेर पब्लिक आ जाएगी, सारे दिल्ली वासियों को समाचार मिल जाएगा कि भगवान आया हुआ है। अब वास्तव में बाप तो बेहद की बातें करते हैं। जो बाप बेहद की बातें करते हैं वो ज्ञान रत्नों के व्यापारी होंगे, उनके लिए कहते हैं जो बड़े बड़े व्यापारी हैं। और जो बड़े बड़े व्यापारी होंगे वो अपने हमजिन्स को पहले जगावेंगे, उनको आप समान बनावेंगे, तो ज्ञानी तू आत्माएं जो निकलेंगी वो बाप की पहचान सारी दुनिया को देंगी। या जो स्थूल धन के व्यापारी हैं वो सारी दुनिया को बाप का परिचय देंगे। कौन देंगे बाप का परिचय? जो माला के मणके बनेंगे, बाप के ज्ञान को गहराई से पकड़ेंगे, जिनका जीवन ही ज्ञान रत्नों से खेलने का है, जो धंधा ही ज्ञान रत्नों का करते हैं, ऐसे ज्ञान रत्नों के बड़े बड़े व्यापारी सारे संसार में बाप का परिचय फैलावेंगे। इसलिए उन आत्माओं की यादगार माला बनाई गई है और वो माला हर धर्म में सिमरण की जाती है। ऐसी आत्माओं को संगठित करने का काम कोई हद के व्यापारियों की बात नहीं है। बड़े बड़े को समझाने में, बाप का परिचय देने में और याद की यात्रा में टिकाने में बहुत टाइम लग जाता है। पावन तो बनना है, परंतु ये क्रिमिनल आई आगे बढ़ने नहीं देती है और ही गिराई देती है। देखा जाता है ये वैश्यालय बड़ा भारी वैश्यालय है, सारी दुनिया वैश्यालय है। बाप तो कहते हैं घर घर में अभी वैश्यालय है। सभी विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में भी ये विषय वैतरणी दिखाई गई है। जो बातें गरुड़ पुराण में सुनाई जाती हैं वो मनुष्यों को सुधारने के लिए सुनाई है, दिखाई है। तो बाप कहते हैं सबसे बुरा काम है विकार में जाना। कोई पूछे तो बोलो ये ड्रामा बना हुआ है। क्या? आधा कल्प शिवालय और आधा कल्प वैश्यालय, आधा कल्प पवित्र रहते हैं और आधा कल्प अपवित्र बनते हैं। अभी अगर तुमको पवित्र दुनिया में चलना है तो आकर के सुनो। बेचारे भक्ति के अज्ञान में सोए हुए हैं तो बाप को फुरना तो रहता है ना। बच्चे कहीं गफलत तो नहीं करते हैं। 21, 60, 68 की वाणी का दूसरा पेज। बाबा तो थोड़ा दूर है,
किससे? जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं, बाहर की दुनिया में सर्विस कर रहे हैं, उन बच्चों से बाबा तो थोड़ा दूर है। अगर नजदीक में हो तो सभी बच्चों की हाल चाल, सर्विस का समाचार पूछता रहे कि इन आत्माओं की सर्विस करो, इनकी पहले खातिरी करो। ईश्वर भी आते हैं तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की खातिरी करते हैं ना, तो समझाना है, पूछना है। तुम कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो? सतयुग में तो सब पावन होते हैं, वहाँ होता ही है सत्य का युग, और कलयुग में तो झूठ खंड है, वहाँ तो झूठ का ही बोलबाला होता है। वहाँ सच्चाई कहाँ से आवेगी? परंतु कोई समझते नहीं है। तुम ऐसे सीधे सीधे प्रश्न करते हो तो भी जैसे कि बंदर बुद्धि है, पूछते भी नहीं है। जैसे कि तवाई, बाबा को तो वंडर लगता है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो अभी बैठ गया है ये कलयुग का अंत है और अभी सतयुग आना जरूर है। तो जिनको बाप मिला, शिव बाबा के बच्चे बने, उन बच्चों से हम खुश खैरियत क्या पूछें? है तो शिव बाबा के बच्चे बन चुके हैं, वो खुशी ही होंगे या नाखुश भी होंगे? है नाखुश होंगे। अगर बाप मिला तो खुशी का खजाना मिल गया, और जिनको खुशी का खजाना मिल गया उनसे पूछना तो बेकार है। तुमको तो विश्व की बादशाही मिल जाती है, तो जरूर तुम खुशी में ही रहेंगे, नाराज थोड़े ही होंगे। कोई तुमसे पूछे कि तुम खुशी राजी हो तो तुम क्या कहेंगे? है अरे हम तो स्वर्ग से भी ज्यादा खुशी में हैं। स्वर्ग में भी किसी को इतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी हमको खुशी होती है। कैसे? बाबा है, बाबा मिला इसलिए खुशी ही खुशी है। लेकिन अभी बाबा सदाकाल मिला है, सदाकाल मिला है, ये बीच बीच में माया भी गले लग जाती है, लग जाती है, तो फिर खुशी उड़ जाती है। और जब खुशी उड़ जाती है उस समय पूछने वाला पूछेगा राजी खुशी हो, तो क्या झूठ बोलेंगे? हैं? क्या कहेंगे? है मना बाबा ये जो बच्चों को समझाते हैं कि तुमसे कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम ये बतावेंगे कि हम तो सतयुग में भी जितनी खुशी नहीं होती है, स्वर्ग में भी जितनी खुशी नहीं होती है, उससे भी ज्यादा हम यहाँ खुशी है। तो ये बात तुम्हारी बुद्धि में बैठती है, अनुभव में आता है अनुभव में आता है। झूठ बोल दिया, बीमारी होती है, चोर डकैत चोरी कर ले जाते हैं, दुख तो आते हैं ना, माया तंग तो करती है ना। तो ये बात बाबा ने क्या झूठ बोल दी कि तुम बच्चे तो कहेंगे
कि हम सतयुग में भी जितने खुश नहीं होते हैं उतनी खुशी हमको यहाँ है संगम युग में। कैसे? अभी है कहेंगे माना ऐसा भी स्वर्णिम संगम युग आवेगा हम बच्चों के लिए, जो कुरान में लिखा है कि जब विनाश बर्पा होता है तो खुदा के बंदे बड़ी मौज में रहते हैं, बड़े खुश नसीब रहते हैं। उनका रक्षक साक्षात भगवान उनकी रक्षा करता है। काहे से रक्षा करता है? माया से रक्षा करता है, विनाश की एक्टिविटी से रक्षा करता है, प्रकृति के प्रकोप से रक्षा करता है। तो अभी हमसे कोई पूछे कि राजी खुशी हो तो अंतर क्यों पड़ता है? बाबा ने जो हमको राजी खुशी का लक्ष्य दिया कि संगम युग है मौजों का युग, तो क्या सदैव मौज में रहते हैं? रहते हैं? नहीं रहते हैं, क्योंकि 63 जन्मों की रील अभी घूम रही है। अभी हमने अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति नहीं पाई है। पाप कर्मों के ऊपर जब हम विजय प्राप्त कर लेंगे, हमारे पाप सारे ही याद की यात्रा से भस्म हो जाएंगे, तब हमारे लिए स्वर्णिम संगम युग आवेगा और हम ऐसी स्थिति का अनुभव करेंगे कि सतयुग और दूर हो जाए। क्या? क्यों? क्योंकि सतयुग में नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? है? सतयुग में जन्म जन्मांतर नीचे गिरते रहेंगे या ऊपर उठेंगे? नीचे गिरते रहेंगे। और अभी हमें पता है कि अभी हम चढ़ती कला में जा रहे हैं या गिरती कला में जा रहे हैं। अभी हमारी चढ़ती कला है, हमारे ऊपर रक्षक भगवान बैठा हुआ है हमारी रक्षा करने के लिए। तो ऐसी बच्चों की स्टेज होनी चाहिए कि हम तो सतयुग से भी यहाँ बहुत खुशी में हैं। सतयुग में तो तुम्हारा जन्म कैसा होगा? चांदी समान होगा, तांबे समान होगा। कैसा होगा? चांदी समान सतयुग होगा, सोने समान तुम्हारा जन्म होगा। और यहाँ तो तुम दुनिया के हीरो महसूस करोगे अपने को। तुम बीज रूप आत्माएं हो, सारी दुनिया के बीज हो। एक एक बीज में जैसे कि एक एक दुनिया समाई हुई है। तो तुम अपनी अपनी दुनिया के बीज हो, माना तुम्हारी जो भी दुनिया है 84 जन्मों की, 84 जन्मों में जो भी आत्माएं तुम्हारे संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाली है जन्म जन्मांतर, उन आत्माओं के बीच में तुम हीरो पार्टधारी हो। सबकी दुनिया एक जैसी होगी? हर आत्मा के संसर्ग संपर्क और संबंध एक जैसे होंगे क्या कि अलग अलग होंगे? है? अरे इस जन्म में हमारा जिन आत्माओं से संबंध संपर्क जुटा है, हो सकता है इस जन्म के संबंधी संपर्की अगले जन्म में भी मिल जाए। लेकिन इस जन्म के जो भी संपर्की संबंधी हैं वो सारे के सारे अगले जन्म में वो ही मिलेंगे, कोई दूसरे नहीं मिलेंगे। हाँ, दूसरे भी मिलेंगे, फिर अगले जन्म में और नहीं मिलेंगे। माने पुराने भी पुरानों में नए भी ऐड होते जाएंगे।
तो हमारी दुनिया संसर्गियों की, संपर्कियों की और हमारे संबंधियों की दुनिया जन्म जन्मांतर बड़ी होती जाएगी या छोटी होती जाएगी? है नहीं, बात समझ में आ रही? बड़ी होती जाएगी। आखिरी में 84वें जन्म में जाकर के हमारी बहुत बड़ी दुनिया हो जाएगी। उस दुनिया के हम हीरो पार्टधारी हैं। हर आत्मा में जैसे कि एक एक दुनिया समाई हुई है। लोग कहते हैं ऊपर जो आसमान में सितारे हैं, उन सितारों में एक एक दुनिया है, लेकिन वो तो जड़ सितारे हैं, उनमें कोई दुनिया समाई हुई नहीं है। वो सितारे तो सूरज से कोई बहुत दूर है और कोई सूरज के बहुत नजदीक है। वहां तो जिंदगी ही नहीं है, जीवन ही नहीं है। इस पृथ्वी पर ही जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, पृथ्वी का ऊपरी उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा, वहां सूरज की किरणें तीखी तिरछी पड़ती हैं, तो वो हिस्सा दूर हो जाता है। दूर हो जाने की वजह से, सूरज से दूर होने से वहां सर्दी पड़ेगी कि गर्मी पड़ेगी? है? सर्दी पड़ती है। इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि वहां साल भर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। उस बर्फ के माहौल में कोई जीव जंतु जिंदा रहेगा क्या? जिंदा भी नहीं रहता। वहां कोई भी जीव जंतु नहीं है। पृथ्वी पर सिर्फ बीच का हिस्सा और आसपास का जो हिस्सा है, जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, वही जीवन है। तो देखो, पृथ्वी पर ही कुछ हिस्सा दूर हो गया, कुछ हिस्सा नजदीक है, तो कितना अंतर पड़ जाता है। तो और सितारे तो सूरज से कितनी दूर हैं और कितने नजदीक हैं, वहां जीवन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर जो मान्यता है कि एक एक सितारे में दुनिया समाई हुई है, वो किसका गायन है? ये तुम धरती के चैतन्य आत्मा रूपी सितारों का गायन है। तुम्हारी अपनी अपनी दुनिया है 84 जन्मों की। 84 जन्मों में जो एक आत्मा रूपी सितारे के संपर्की, संबंधी, संसर्गी होंगे, वो ही संपर्की, संबंधी और संसर्गी दूसरी आत्मा के नहीं हो सकते। कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। तो बताया कि तुम तो अपनी दुनिया के हीरो पार्टधारी हो। कोई छोटा सितारा, कोई बड़ा सितारा, कोई की छोटी दुनिया और कोई की बड़ी दुनिया। तो तुम हीरे जैसा बनते हो कब? कौन से युग में? संगम युग में। बाप मिला तो तुमको खुशी होती है ना? खुशी होती है कि पहले पहले तो हम 21 जन्म कब दुखी नहीं होंगे। पूरा 21 जन्म 100% हमको सुखी ही सुख होगा। वहां दुख का नाम निशान भी नहीं देखेंगे। तुम समझते हो हम आत्मा यहाँ बेहद का पार्ट बजाने आती है। ये दुनिया बेहद का रंगमंच है। इतना तुमने ज्ञान सुना है तो जरूर उतनी सर्विस करते रहते हैं। फिर भी इतना ज्ञान सुनने के बावजूद भी तुमको और ज्यादा सुनने के लिए बाप के नजदीक आने की इच्छा बनी रहती है। ज्ञान थोड़ा सुना है या ज्यादा सुना है?
बेसिक के मुकाबले। अच्छा, दुनिया के मुकाबले जो नई नई बातें तुमने बेसिक में बहुत सुनी, और बेसिक के मुकाबले अभी एडवांस में बहुत ज्ञान सुना, फिर भी इतना सुनने के बावजूद भी अभी भी बाप से और जास्ती सुनने की इच्छा होती है या इच्छा नहीं होती है? हैं? और जास्ती इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सागर बाप से हमारे 84 जन्मों का सारा ही ज्ञान दर्पण हमारे सामने आ जाना चाहिए। इतना ज्ञान हमको मिले जो हमारे पूरे 84 जन्म क्लियर हो जाए, तब आत्मा को संतुष्टि होगी। तो कोई भी नए आते हैं तो पहले पहले उनको बाप की बात समझानी है कि बाप से हमको क्या मिलता है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है। लौकिक दुनिया के टीचर होते हैं, उनकी तो लिमिटेड ज्ञान की पढ़ाई होती है, और हमारा बाप तो 84 जन्मों की सारी कथा कहानी हमको बताता है। और कोई टीचर तो इतना सुना ही नहीं सकता। तो पहले पहले तुमको 2 बाप की समझानी देनी है, फिर बताना है कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। एक होता है हद का बाप और दूसरा होता है बेहद का बाप। हद का बाप माने 2, 4, 8, 10, 15 बच्चों का बाप होगा, तो हद का हुआ या बेहद का हुआ? हद का। अच्छा, समझो क्राइस्ट है, क्राइस्ट के जो बच्चे हैं आज दुनिया में कितने होंगे? है? क्राइस्ट को जो अपना बाप मानते हैं, धर्म पिता मानते हैं, उसके बच्चे 200 करोड़ से भी ऊपर हो जाएंगे। तो वो हद का बाप है या बेहद का बाप है? क्या कहेंगे? है? वो भी हद का बाप। 200 करोड़ बच्चे इस दुनिया में जिसके हों, वो हद का बाप हुआ है? है? हाँ, क्रिश्चियन से कहेंगे कि हमारा बेहद का बाप है, क्योंकि दुनिया में और कोई धर्म पिता उनको नहीं दिखाई पड़ता है जिसके इतने बच्चे हो। कोई है? कोई धर्म पिता ऐसा है जिसके 200 करोड़ से जास्ती बच्चे हो? है? अरे मुसलमान सारी दुनिया में छा गए थे, सारी दुनिया में 2500 साल में लंबे से लंबे समय तक मुसलमानों का राज्य चला, तो भी मुसलमानों की इतनी तादाद नहीं हो पाई, और क्रिश्चियंस तो 200 करोड़ से भी ज्यादा। तो बेहद का बाप हुआ या हद का हुआ? है? क्यों? सीमित में हुआ। सीमित में हुआ? अरे अभी तो आज दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं है जिसके 200 करोड़ बच्चे हो। भगवान बाप दुनिया का मानती है। अरे तो तुम ब्राह्मणों के बीच में, तुम्हारे ब्राह्मणों में भी 2 पार्टियां हो गई बड़ी बड़ी। बेसिक वाले मानते हैं? है? नहीं मानते ना। अरे दुनिया तो अभी बहुत दूर है। तुम ब्राह्मणों में ही जो बेसिक के ब्राह्मण हैं वो ही नहीं मानते हैं कि कोई प्रजापिता है इस सृष्टि पर जो बेहद का बाप है। तो कैसे ये समस्या हल होगी कि एक है बेहद का बाप और बाकी सारी दुनिया में जितने मनुष्य मात्र हैं वो सब हद के बाप हैं? कैसे हल करेंगे?
अच्छा, दुनिया में जो भी बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं वो आदम को एडम को मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये तो बताते हैं कि कोई आदम था, कोई एडम था, तो वो उनसे पहले था या उनके बाद में हुआ? उनसे पहले था। तो जो उनसे पहले था वो तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप हो गया, और जो आदि में था तो सृष्टि के अंत में भी जरूर प्रत्यक्ष होगा ही होगा। आदि सो अंत, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। हिस्ट्री में अगर ऐसा कोई व्यक्तित्व हुआ है जिसको सब धर्म पिताएं अपने से पहले मानते हैं, तो सृष्टि के अंत में वो जरूर प्रत्यक्ष होगा, और उस बाप की ही नाले सारे संसार में फैलेगी। सारी दुनिया का, हर धर्म का, हर मनुष्य मात्र उस बाप को मानने के लिए, गॉड फादर मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए बताया कि वो है बेहद का बाप। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो हैं वो तो सब हद के बाप हैं, और वो परमपिता परमात्मा है बेहद आत्माओं का बाप, और प्रजापिता है बेहद मनुष्यों का बाप। वो दोनों बेहद के बाप जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो जो बाप गॉड फादर के बच्चे हैं उनको तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। नहीं तो बाप के घर में बच्चा पैदा हो तो पैदा होने से ही वर्षे का हकदार हो जाता है या नहीं हो जाता है? जन्म सिद्ध अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ ईश्वर बाप के भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो भगवान बाप के अंत तक बच्चे बने रहेंगे, और कोई दूसरे को, धर्मपिता को अपना बाप स्वीकार नहीं करेंगे। उन बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा जरूर मिलेगा। तो ऐसे ऐसे समझाना होता है। तुम भी भूल गए थे कि तुम देवताएं थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बने हो। बाप ने तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, स्वर्ग का वर्षा दिया था। जरूर पहले पहले भक्ति की होगी। जिन्होंने जितनी जास्ती भक्ति की होगी उन्हों की बुद्धि में उतना ही जास्ती ज्ञान बैठेगा। क्या? तो भक्ति ड्रामा प्लान अनुसार की तो अच्छा किया या बुरा किया? वो भी अच्छा किया। और जिन्होंने जितनी सतो प्रधान भक्ति की होगी उनकी बुद्धि में क्या रिजल्ट आएगा? उतना ही सतो प्रधान ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। मिथ्याची की बातें बुद्धि में नहीं रहेंगी। जिन्होंने जितनी भी विचारी भक्ति की होगी उन्हों की बुद्धि में उतना ही कैसा ज्ञान बैठेगा? विचारी ज्ञान बैठेगा। दूसरों की बातों को भी मानते रहेंगे। इसलिए मुरली में बोला है एक से ज्ञान सुनना चाहिए, तो अभी विचारी ज्ञान रहेगा। अगर अनेकों से ज्ञान सुना तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। और जिनका बेविचारी ज्ञान हो जाएगा वो कमजोर आत्माएं हो जाएंगी या पावरफुल आत्माएं रहेंगी? कमजोर आत्माएं हो जाएंगी। वो कमजोर आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहेंगी।
इसलिए कहा जाता है स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना अच्छा, पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भय पैदा करने वाला है। दूसरे के धर्मों में जो कन्वर्ट होते हैं वहां जाकर के दास दासी बनना पड़ता है। कोई की बुद्धि में जास्ती नहीं ज्ञान बैठता है, कहते हैं ना कोई हमारा तो माथा चकराता है, आप तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार में सुनाते हैं। तो समझ लेना चाहिए इसने जास्ती भक्ति नहीं की है, उसको फिर नटशेल में समझाना होता है। थोड़ा सा समझा करके फिर छोड़ दो। जितना थोड़ा सा सुना है वो पचाए ले, फिर उसके बाद और आगे बताना। थोड़ा भी समझेगा तुम्हारी बातों को तो प्रजा बन जाएगा। क्या कहा? थोड़ा भी सुनेगा तो प्रजा बन जाएगा, और ज्यादा सुनेगा तो क्या बन जाएगा? प्रजा कैसे बन जाएगा? प्रजा पुरुषार्थ नहीं करती है पवित्र रहने का। क्या? और राजाएं जो राजवर्ग की आत्माएं हैं, जो राजयोग सीखती हैं, तो राजयोग सीखने वाले पवित्र बनेंगे या प्रजा पवित्र बनेगी? जो राजयोग सीखने वाले बच्चे हैं, राजयोग बाप ही सिखाता है, कोई मनुष्य मात्र तो राजयोग सिखाता नहीं। तो राजयोग सीखने वाले जो हैं वो राजाई घराने में जन्म लेंगे। अभी समय दिन प्रतिदिन नाजुक होता जाता है। ऐसे क्यों कहा? क्यों नाजुक होता जाता है? किस बात में बोला कि नाजुक होता जाता है? लड़ाई झगड़े दुनिया में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? हैं? बढ़ रहे हैं। तो लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ते रहने से दुनिया में अशांति बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो लगातार जब अशांति बढ़ती रहेगी, और खुदान खास्ता भारतवर्ष में खास करके जैसे अभी अकाल घोषित हो गया बहुत जिलों में, और सारे भारत में कहीं अकाल घोषित हो गया 4-8 साल में, तो मारामारी हो जाएगी। और मारामारी जब हो जाएगी तो चारों तरफ अशांति होगी। उस अशांति के वातावरण में कोई बैठ करके ज्ञान सुन सकेगा? है? हम लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे। मारामारी लड़ाई झगड़े की वजह से, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की मारामारी हुई थी ना सन 47 में, तो मकान मिले थे रहने के लिए? हैं? कितने दर बदर हो गए। बरसात में, ओलों की बरसात में उनको सर छुपाने के लिए जगह भी कहीं नहीं मिली, पेड़ों के नीचे रात गुजारनी पड़ती थी। वो तो छोटा मोटा विनाश था। और अभी तो क्या होना है? अभी तो सारी दुनिया में महाविनाश बरपा होना है। कितनी हालतें खराब हो जाएंगी। तो समय नाजुक होता जाता है, दिन प्रतिदिन समय नाजुक होता जाता है। बारूद के ढेर बनते रहते हैं। ये क्या होता है? जो एटम बम है वो बारूद के ढेर है ना, लड़ाइयां लगती रहेंगी। शहर के शहर, बड़े बड़े महानगर एटम बमों से विनाश होते रहेंगे।
तुम टीवी में देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आज इस शहर का विनाश हो गया, आज इस शहर का विनाश हो गया। सारी दुनिया में कितने देशों को हथियारों की सप्लाई होती रहती है, जहां तहां लड़ाई झगड़े की ही बातें होती रहती है। अब तुम बच्चे तो जानते हो कि ये दुनिया अनेक बार विनाश हुई है, हा? एक बार विनाश हुई है कि अनेक बार? अनेक बार विनाश हुई है। तो तुम्हारे लिए ये विनाश की बात नहीं है या रोजमर्रे की बात हो गई? हा? अरे हम तो जानते हैं कि जब जब कल्प पूरा होता है तब तब महाविनाश इस दुनिया का होता है। दुनिया इस बात को नहीं जानती कि बार बार विनाश होता है। तुम बच्चे तो फरिश्ते बन जाएंगे। क्या फरिश्ते बन जाएंगे? कैसे? मम्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ करके? नहीं, शरीर छोड़ करके फरिश्ते नहीं बन जाएंगे। शरीर भी रहेगा, लेकिन शरीर रहते हुए भी इस दुनिया के जो भी देहधारी संबंधी हैं, उन संबंधियों का कोई भी मोह हमारे अंदर नहीं रहेगा। जैसे कि संबंधों से कोई नाता ही बुद्धि का नहीं रहेगा। फर्श की दुनिया से हम उपराम हो जाएंगे। हमारी आंखें समझेंगी कि हम ये जो भी देख रहे हैं आज की दुनिया चटक मटक वाली, वो कल अब क्या होने वाली है? कल भस्म होने वाली है। तो तुम तो फरिश्ते बन जाएंगे, माना सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगे। सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में तुम्हारी बुद्धि बिजी रहेगी। 84 जन्मों की तुम कहानी को यहाँ बैठे बैठे मनन चिंतन मंथन में लाते रहेंगे। तो खुशी बढ़ेगी या घटेगी? तुम्हारी खुशी तो बढ़ती जाएगी। दुनिया का विनाश कैसे होता है तुम जानते हो। ये बहुत खौफनाक खतरनाक विनाश है। दुनिया में जो अभी तक विनाश हुए हैं वो तो बहुत छोटे छोटे तबक्के में हुए हैं। अभी तो भारी से भारी विनाश होना है। तुम समझते हो सतयुग में एक राज्य था और वो एक राज्य एक धर्म एक कुल एक भाषा की स्थापना फिर से होनी है। और तुमको सतयुग की दुनिया में पद भी ऊंच पाना है। तो बाप कहते हैं ऊंच पद पाने के लिए और पाप भस्म करने के लिए तुम मुझे याद करते रहो। जो आत्मा जितनी जल्दी अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों को भस्म कर लेगी उतना ही ऊंची कुर्सी को प्राप्त कर लेगी। जैसे कुर्सी दौड़ होती है, कुर्सियां रखी हुई हैं खाली, चारों तरफ दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते सीटी बजी और जिसने कुर्सी ले ली तो जैसे उसको पद मिल गया। अब जो बाद में रह गए हो गए। तो ऐसे ही दौड़ने वाले कितने होंगे? कितने हैं दौड़ने वाले? 4.5 लाख प्रैक्टिकल में। और पहली दौड़ होती है तो कुर्सी 1 या 2। और सीटी बजी कोई तो 2 बैठेंगे। जो बैठ गए सो बैठ गए। फिर दोबारा दौड़ शुरू होती है। कुर्सी रखी गई 3, फिर
त्रिमूर्ति है ना। सीटी बजी और जिन्होंने पहले 3 कुर्सियों पर बैठ गए उनकी पौ बारह। फिर तीसरी बार दौड़ हुई, सीटी बजी, 8 कुर्सियां रखी हुई है। अब जो बैठ गए तो बैठ गए। अव्यक्तवाणी में तो बोल दिया ना कि ऐसे नहीं धोखे में रहना कि 1 कुर्सी की दौड़ हुई थी और 3 कुर्सियों की दौड़ हुई थी तो बहुत लंबा टाइम लग गया था सीटी बजने में। ये 8 कुर्सियों की दौड़ में लंबा टाइम नहीं लगेगा जितना लंबा टाइम पहले लग गया। अभी जल्दी से सीटी बजेगी तो बैठने वाले बैठते हैं, रह जाने वाले रह जाते हैं। 108 की वो भी कुर्सी दौड़ होनी है। जो बैठ गए, कर्म बंधन खलास कर लिए, याद की यात्रा में तीखी हो गए तो पद पा लिया। हर धर्म में, हर प्रकार की माला में उनकी यादगार चलती रहेगी। लोग उन माला के बणकों को, आत्माओं को सिमरन करते रहेंगे जन्म जन्मांतर। और अभी भी दुनिया की नजरों में बहुत ऊंचे बनने वाले हैं। नाटक होता है, एक्टर्स होते हैं रंगमंच पर, तो कोई गधे का पार्ट बजाता है, कोई हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, लेकिन सबकी नजर किसके ऊपर रहती है? हीरो हीरोइन के ऊपर। तो ऐसे ही ये 9 लाख सितारे हैं। उन 9 लाख सितारों में 4.5 लाख सितारे तो तुम हो जो हीरो पार्टधारी बनते हो, जो संगम युग में अपने अस्तित्व को सूर्य, ज्ञान सूर्य के अस्तित्व में मर्ज कर देते हो। अपने मान मर्तबे की चिंता नहीं करते हो। तो तुम 4.5 लाख सितारों को बाप कितना प्रत्यक्ष करेगा? तुम बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने को गुप्त कर देते हो। बाप फिर क्या करते हैं? बाप खुद गुप्त हो जाते हैं और तुम बच्चों को दुनिया में प्रत्यक्ष कर देते हैं। तो 4.5 लाख ये ऐसे सितारे हैं जिन सितारों में दुनिया बसी हुई है, और जो दुनिया की आत्माएं उन सितारों में बसी हुई हैं, वो आत्माएं उन सितारों को अपना हीरो मानेंगी। 500 करोड़ की नजर कहाँ लगी हुई होगी? है कोई ऐसा स्थान होगा दुनिया में जहाँ 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की नजर लगी हुई होगी? तो साकार परम धाम जो बोला, परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे। उस साकार परम धाम में वो 4.5 लाख सितारे तपस्या में बैठे हुए होंगे। और सारी दुनिया कितनी ऊंची नजरों से देखेगी। तो बोला कि तुम बच्चे तो समझते हो कि हमें तो ऊंच पद पाना ही पाना है। क्या दुनिया की नजरों में जो 4.5 लाख हैं वो भी ऊंचे माने जाएंगे? तुम तो जानते हो वो 4.5 लाख प्रजापद वाले हैं या राजपद वाले हैं? है? वो 4.5 लाख होंगे, वो प्रजा वर्ग वाली की आत्माएं होंगी या राजपद वाले आत्माएं होंगी? हैं? वो सब राजा होंगे। 4.5 लाख हैं? 4.5 लाख जो साकार शरीरधारी होंगे, तपस्या करने वाले, उनमें 4.5 लाख प्रवेश होने वाली आत्माएं कितनी हुई? 9 लाख सितारे। ये 9 लाख सितारे सतयुग में जाके जब जन्म लेंगे
तो उच्च पद पाने वाले होंगे या प्रजा वर्ग होगा? प्रजा वर्ग क्यों? राज परिवार की आत्माएं तो बहुत थोड़ी होती हैं, उसमें भी राजा रानी तो मुख्य और बाकी सब होंगे राज्याधिकारी। अकेले राजा रानी थोड़ी सारा राज्य चलाते हैं क्या? राज्य अधिकारी भी साथ ही होते हैं। तो वहां कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। क्यों कहा जाता है? ये पहले जन्म की बात है, संगम युग की, यह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बात है। यथा राजा तथा प्रजा कहाँ की बात है? संगम युग का ये गायन है कि यहाँ ऐसा राज्य स्थापन होगा जहाँ प्रजा भी हीरो पार्टधारी होगी। ओम शांति।